हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमानेंट टीचर रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसीज आ चुकी हैं और कैंडिडेट्स अप्लाई भी कर रहे हैं। काफ़ी सारी जो है ना वैकेंसीज हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग पोस्ट हैं जिनमें वैकेंसीज हैं अच्छी खासी। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में आप देखेंगे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स। टोटल मिला के अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट सभी मिला के टोटल पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 1460 वैकेंसीज आई हुई हैं। परमानेंट पोस्ट हैं, ये सभी परमानेंट पोस्ट हैं। एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल आवासीय विद्यालय रेसिडेंशियल, तो आपको फ्री रेसिडेंस भी मिलेगा, प्लस फ्री मील्स भी मिलेगा स्टाफ मेंबर के लिए। और प्लस जो है ना एक एक्स्ट्रा अलावेंस भी एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल में स्टाफ मेंबर्स को दे रहे हैं, जो कि बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नहीं मिल रहा है। अभी सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट हो गई और सारा पे स्केल सब कुछ जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग रहेगी। भारत सरकार की नौकरी भी हो गई है अब परमानेंट, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, और पे स्केल अलाउंसेस सब कुछ जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से मिलेगा। अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी ही 80,000 90,000 हो जाएगा। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में भी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, साइंस एंड कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल वैकेंसीज अगर देखेंगे तो 2550 2550 वैकेंसीज है कुल मिला के। महिलाओं के लिए इसमें खास छूट है। टीजीटी में रीजनल लैंग्वेजेस के लिए भी काफी वैकेंसीज आई हुई हैं, क्योंकि यहाँ पे रीजनल लैंग्वेजेस की भी पढ़ाई हो रही है। तो रीजनल लैंग्वेज भी जो है ना टीजीटी के अंदर आएंगे। तो एज में जो छूट मिल रही है महिलाओं को, फीमेल कैंडिडेट्स को, वो टीजीटी रीजनल लैंग्वेज के लिए भी मिलेंगी, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए भी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट के लिए भी। तो टीजीटी रीजनल लैंग्वेज में आसामी, बोडो, बंगाली, गारो, गुजराती, कन्नड़ा, खासी, मलयालम, मणिपुरी, मिजो, उड़िया, संथाली, तेलुगु एंड उर्दू, टोटल मिला के 223 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जो है ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में ही फिर और आ रहे हैं म्यूजिक, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल, फिजिकल एजुकेशन टीचर फीमेल एंड लाइब्रेरियन, कुल मिला के 1189 वैकेंसीज यहाँ भी बन रही है। तो इसमें भी जो है ना रिलैक्सेशन फीमेल कैंडिडेट्स को मिलेगा, क्योंकि ये टीजीटी के अंदर आप फॉर्म भी भरेंगे तो आपको टीजीटी के अंदर जो है फॉर्म भरने को मिलेगा। टीजीटी में मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स की वैकेंसी। इसके अलावा जो है ना बाकी जो पोस्ट है उसमें नॉन टीचिंग पोस्ट है, हॉस्टल वार्डन मेल, फीमेल, फीमेल स्टाफ नर्स, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट एंड लैब अटेंडेंट। तो मैंने ये वीडियो खास महिलाओं को ये बताने के लिए, फीमेल कैंडिडेट को, कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो ठीक है, 10 साल की छूट मिल रही है हर जो टीचिंग पोस्ट है उसमें 10 ईयर्स की छूट मिल रही है सभी फीमेल कैंडिडेट जो एलिजिबल होंगे। 23 अक्टूबर जो है ना लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, यही आपका कट ऑफ डेट रहेगा एज कैलकुलेशन करने के लिए। चाहे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी मांग रहे हैं, क्वालिफिकेशन या आयु की गणना करने के लिए, 23 अक्टूबर 2025 को आप बेस लेके आयु की गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे एज की। 23 अक्टूबर 2025 को जो है ना ये लेना है, कट ऑफ डेट लेना है। तो इसमें सिलेक्शन पहले तो बहुत आसान थी, अभी भी फिर भी आसान है, क्योंकि इंटरव्यू नहीं रखा गया। अब केवीएस एनवीएस में जब वैकेंसीज आएंगी तो उसमें इंटरव्यू भी होगा। यहाँ पर टीचिंग पोस्ट के लिए बिल्कुल भी नो इंटरव्यू, कोई इंटरव्यू नहीं, सिर्फ प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए इंटरव्यू है। कोई इंटरव्यू नहीं, आपको इंटरव्यू या डेमो क्लास वगैरह कुछ रेडी नहीं करना है, बस एक एग्जाम होगा टीयर 1 और उसमें से शॉर्टलिस्टिंग होके आप पहुंचेंगे टीयर 2 में। तो टीयर 2 अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, मतलब इसमें आपका हो गया सिलेक्शन, मेरिट में आ गए, तो आपकी सिलेक्शन टीयर 2 के मार्क्स के बेसिस पे हो जाएगी। तो इंटरव्यू या डेमो क्लास का टेंशन अभी तक तो नहीं रखा है, बाद में हो सकता है चेंज करें। अभी फिलहाल 2025 वाली जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है उसमें नहीं है कुछ भी ऐसा। पे स्केल बहुत अच्छी है। पीजीटी के लिए लेवल 8 47,600 की बेसिक पे पे आपकी सैलरी आराम से 80,000 तक आराम से बनेगी। बिल्कुल काफी सारे अलावेंसेस भी मिलते हैं ना। और टीजीटी के लिए भी आराम से 72,000 रुपीज पर मंथ सैलरी मिलेगी। इतनी अच्छी सैलरी है, आवासीय विद्यालय है, आपको रहने की सुविधा मिलेगी। ये जो है आर्ट, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल। चलिए अभी इसमें देख लेते हैं कि
एज की क्राइटेरिया क्या है, ऑफलाइन मोड में परीक्षा होगी, ऑनलाइन नहीं होगा इस बार, पेन पेपर मोड पे होगा। हिंदी में भी क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश में भी क्वेश्चन रहेंगे, और हिंदी में पढ़ के आंसर करना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ लें, इंग्लिश में पढ़ के करना चाहते हैं आंसर तो इंग्लिश में कर लें। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पहले चेक करेंगे, और एज में जो रिलैक्सेशन है फीमेल कैंडिडेट के लिए खास मैंने ये वीडियो बनाई है कि अगर आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं अभी तक, आपने अगर मन नहीं बनाया तो अभी आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए कि हाँ अच्छी वैकेंसी है, अप्लाई जरूर कीजिए। 1/3 की जो है ना एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी सिलेक्शन क्राइटेरिया में, जहां भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा। टीयर 1 तो ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, है ना, टीयर 1 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 1/3 का इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग रहेगा। टीयर 2 ऑब्जेक्टिव भी रहेगा, सब्जेक्टिव भी रहेगा, लिखना भी रहेगा, डिस्क्रिप्टिव। तो जहां जहां ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस है वहां 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। तुक्के आप नहीं मार सकते। अब आपको कंफ्यूजन है किसी आंसर में तो वो आंसर आप मत करना, तो उसका कुछ भी आपको पेनाल्टी नहीं करेगा। अगर आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं है कि ये सही है या गलत है तो आप उसको आंसर मत करो, उसका कुछ भी आपको पेनाल्टी नहीं लगेगा। हाँ, गलत आंसर कर देंगे तो उसका 1/3 मार्क्स कट जाएगा। एलिजिबिलिटी चेक कर लेंगे थोड़ा सा, और एज की क्राइटेरिया में रिलैक्सेशन महिलाओं को है वो भी चेक करेंगे। तो एलिजिबिलिटी थोड़ा सा देख लेते हैं फटाफट। जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर है उसके लिए मिनिमम तो इन्होंने देखे लिखा नहीं है, तो मैं मिनिमम अपनी तरफ से लिख देती हूँ। 20 ईयर्स तो मिनिमम हो ही जाता है, 21 भी हो जाता है, तो भी 20 to 40 ईयर्स जो है ना जनरल कैंडिडेट के लिए है, लेकिन एज लिमिट। लेकिन अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आप 50 साल तक की महिलाएं भी जो है, एज जो है ना 50 साल भी है आपकी, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एज जो है ना 50 साल या 50 साल से कम है तो महिलाएं आवेदन कर सकती हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। 50 साल या 50 साल से कम एज है तो फीमेल कैंडिडेट सभी अप्लाई कर सकते हैं पीजीटी के लिए। एलिजिबिलिटी क्या है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में, है ना। जो आपका सब्जेक्ट है ना उसमें एग्रीगेट में जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि मास्टर डिग्री में आपने क्या क्या पढ़ा है और भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अगर, तो वो छोड़ दो। आपका जो सब्जेक्ट है उसका फाइनल आप जो है कैलकुलेट करेंगे तो 50% या अबव मार्क्स एग्रीगेट में आना चाहिए, एवरेज पूरा तीनों साल का मिला के, 2 साल का मास्टर डिग्री 2 साल का, है ना। टोटल मिला के 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं। एंड साथ में बीएड होना चाहिए, और साथ में बीएड होना चाहिए, बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। तो सिंपल है इसमें। और SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिल रही है, तो 45 ईयर्स तक की SC/ST कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड की जरूरत नहीं है। अब टीजीटी के लिए देखेंगे। टीजीटी के लिए जो सभी कैंडिडेट के लिए एज लिमिट है जनरल कैंडिडेट के लिए वो 20 to 35 ईयर्स है। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं, किसी भी कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए 20 मैंने अपनी तरफ से लिख दिया है। 20 में क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं होती है, बट किसी का एक्सेप्शन है ऐसा कुछ अगर, तो 20 मैंने मिनिमम लिख दिया है। तो महिलाओं के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 45 साल तक की महिलाएं टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। 45 ईयर्स तक के कैंडिडेट टीजीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका थोड़ा सा इन्होंने जो है ना कंडीशन अजीब रखा है, जो कि क्लियर नहीं किया इन्होंने। इस पे 50% या अबव मार्क्स ऑल सब्जेक्ट्स में मांग रहे हैं। ग्रेजुएशन में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सभी में 50% या अबव मांग रहे हैं, इंडिविजुअली एंड ऑल्सो इन एग्रीगेट। तो सभी विषय, जैसे कि अगर आपने ग्रेजुएशन में कोई भी सब्जेक्ट लिया होगा, मैथ्स लिया होगा, तो सब्सिडियरी सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं ना, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो उसमें भी 50% या अबव मार्क्स मांग रहे हैं, जितने भी साल आपने पढ़े होंगे उसमें। और आपका एग्रीगेट जो बन रहा है फाइनल ईयर का, जो आपके मार्क लिस्ट पे प्रिंट रहता है कि आपका इतना परसेंटेज आया, उसमें भी 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए। वो तो ऑटोमेटिकली हो ही जाएगा ना। तो ये एक थोड़ा सा कंडीशन रखा है जिसमें बहुत कैंडिडेट जो है कंफ्यूज हो रहे हैं। बीएड होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, या फिर इंटीग्रेटेड बीएड एमएड है 3 इयर्स वाला, वो भी चलेगा। और साथ में क्योंकि ये सेंट्रल लेवल पर अब रिक्रूटमेंट होने वाली है तो सीटेट पेपर 2 जो है वो भी होना चाहिए, तो टीजीटी के लिए। और थोड़ा थोड़ा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ता है कि तीनों साल आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो। जैसे हिंदी में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हिंदी आपने 3 साल पढ़ा हो,
इंग्लिश में अप्लाई करना चाहते हैं तो इलेक्टिव में भी पढ़ा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपने इंग्लिश तीनों साल पढ़ा हो, मेन सब्जेक्ट के तौर पे नहीं भी पढ़ा है तो। मैथ्स में थोड़ा सा रखा है इन्होंने कि कम से कम फिजिक्स आपने 1 साल पढ़ा हो या 2 सेमेस्टर। केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में कोई एक सब्जेक्ट आपने कम से कम 1 साल पढ़ा हो, इस तरीके से। टीजीटी साइंस के लिए भी थोड़ा सा इन्होंने रखा है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, वो आप चेक कर सकते हैं, पेज नंबर 27 से 26 पे चेक कर सकते हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आई थिंक बीएड नहीं मांग रहे हैं, सीटेड भी नहीं मांग रहे, तो कंप्यूटर साइंस वालों को पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर दोनों में रिलैक्सेशन मिली हुई है। आर्ट टीचर है, म्यूजिक टीचर है, तो जितने भी फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल फीमेल। चलिए अभी इसमें एज की क्राइटेरिया जो रिलैक्सेशन है ना वो एक पॉइंट पे चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखें, जितने भी फीमेल कैंडिडेट है ऑल कैटेगरी ओनली इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटीज और टीजीटी पोस्ट, तो 10 साल की छूट दे रहे हैं। तो पीजीटी 50 साल तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं और टीजीटी जो है 45 ईयर्स तक की फीमेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की अप्लाई कर सकती हैं। तो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जरूर एप्लीकेशन करें, इसको अच्छे से समझ लें और उसके बाद अप्लाई करने की लास्ट डेट अंतिम तिथि 23 अक्टूबर है। EMRS की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसमें इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपको अप्लाई करने के लिए, नोटिफिकेशन दिया हुआ है। सिलेबस अगर आप चाहते हैं कि सिलेबस आपको देखना है तो सिलेबस यहाँ से आप देख लीजिए और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके पढ़ लें और लॉगिन करके यहाँ से अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे आपको नीचे अप्लाई ऑनलाइन मिला हुआ है, यहाँ से आप एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकती हैं।